हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ऑसमली पाथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि दो बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः मतलब क्रम के अनुसार रेस्पेक्टिवली एक के बाद एक आएगा। ठीक है, क्या दिया है? एलसीएम और एचसीएफ दिए हैं क्रमशः, क्रम के अनुसार दिए हैं कि x+1 x² + 6x+8 तथा x+1 है और उनमें से एक बहुपद x² + 5x + 4 है हो, तो दूसरा बहुपद क्या होगा? दूसरा बहुपद क्या है? दूसरा बहुपद आपको ज्ञात करना है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये होते क्या हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बड़ी अच्छी तरह से। ठीक है, तो एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म या उनका पूरा नाम भी पूछ लेता है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं इसे हिंदी में, ल से पे। और एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक, में से पे। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हमें दिया है एक तो एलसीएम दे रखा है और एक आपका एचसीएफ। एलसीएम दे रखा है, ये इतना बड़ा ध्यान में रखने वाली बात है, ये पूरा का पूरा क्या है? आपका एलसीएम है। ठीक है, और ये क्या है? आपका एचसीएफ है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? फॉर्मूला है आपका, याद कर लीजिए, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो बहुपद हो या दो संख्याएं हो। ठीक है, कोई सी भी दो संख्याएं, कोई से भी दो बहुपद हो। ठीक है, तो क्या होता है? फर्स्ट सेकेंड से हम याद रख सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट की मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड में, बराबर होता है इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब कि क्या? संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और उसके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, और फर्स्ट क्या है यहाँ पे? पहला बहुपद, और सेकंड क्या है यहाँ पर? दूसरा बहुपद। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया था हमें? क्वेश्चन में दिया है एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू कितनी दी है आपको? x+1 इंटू x² + 6x + 8। ठीक है, और एचसीएफ क्या है आपका? x+1 तथा इसमें फर्स्ट मान लीजिए, उसने जो बहुपद दिया है उसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। x² + 5x + 4 जो दे रखा है, ये हम इसे पहला बहुपद मान लेते हैं, एक बहुपद। दूसरा हमें निकालना है, दूसरा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरा बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ? हमें जो सेकंड बहुपद है वो हमें ज्ञात करना है, और फर्स्ट हमें दिया है x² + 5x + 4। ठीक है, ठीक है, तो चलिए एलसीएम को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम की वैल्यू दी थी x+1 इंटू x² + 6x + 8। ठीक है, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं या द्विघात व्यंजक को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है, इसका हम गुणांक कितना कर लें? मान लें 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? 1 है। तो इसकी जो कांस्टेंट टर्म होती है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके गुणांक के साथ, इसके गुणांक के साथ, जो इसका मल्टीपल होगा, मल्टीपल मतलब गुणा में जो होगा इसके। ठीक है ना, उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के साथ हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 8 एकम 8, 8 वन जा 8 आया। ठीक है, 8 वन जा 8 आया। और ये जो बीच वाला है ना, तो दोस्तों हमें करना क्या होगा? हमें करना है कि इसके फैक्टर हमें इस तरीके से करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो क्या आए? 6 आए। ठीक है, और गुणा करने पर कितना आए? 8 आए। तो 8 के हम फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, हो गया। अब 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, इस तरीके से हो रहा। और जोड़ो इन्हें, 2 और 2 4, 4 और 2 6। ठीक है, ठीक है, तो हम इसके फैक्टर किस तरीके से कर सकते हैं? हम कर सकते हैं x² प्लस, ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको कितना? 4 + 2 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8। ठीक है, 4 दूनी 8।
ठीक है, और जोड़ने पे कितना आ रहा, 6 आ रहा है। तो हम इस 6 को हमने किस तरीके से ब्रेक कर लिया, हमने कर लिया 4 + 2 और इंटू एक्स इसके था ही पहले से, और प्लस 8 ये जो कांस्टेंट है एज इट इज यहाँ का ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो हमने कितना कर लिया, x + 1 और एक बड़ा ब्रैकेट x²। ठीक है, और इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना होगा, प्लस 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 ही है। ठीक है, प्लस 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 के 4x प्लस 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 आएगा। ठीक है, और कितना 2x, सिंपली x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x + 2x और प्लस 8। ठीक है, अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, अब इसे सोल्व करेंगे हम, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए। ठीक है, कितना हो गया, 2 2 के पेयर बन गए, पेयर बन गए, एक कपल तैयार हो गया हमारा। ठीक है, अब इस कपल में हम क्या करेंगे, जो चीजें कॉमन है उन्हें कॉमन कर लेंगे। देखिए इसके पास x² है, x² मतलब गुणा में इसकी 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर इसके पास 2x है। ठीक है ना, और इसके पास कितना है, इसके पास सिर्फ 1x है, तो 1x कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक पावर कम हो जाएगी तो 1x बचा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे एक ही x था तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4, और गुणा में कितना था, 4 था तो 4 बचेगा बस, खाली x तो बाहर ले लिया हमने। कॉमन लेने का अर्थ होता है जिस चीज को हम कॉमन ले रहे हैं उससे डिवाइड करते चले जाएं। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे कितना कॉमन आएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 कॉमन आएगा इसमें, तो 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे x बचा प्लस, और यहाँ पे 2 का मैंने कहा कि जिसे कॉमन करते हैं उससे डिवाइड करते चले जाते हैं, तो 2 1 जा 2, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 4 जा 8, यहाँ पर 4 बचा बस खाली। ठीक है, अब x + 4 और x + 4 ये आ गया आपका कॉमन। अब की बार क्या आ जाएगा आपका, x + 4 कॉमन आ गया, x + 4 कॉमन आ गया। ठीक है, तो बचा कितना आपका इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे बचा आपका x, ये बच गया x, और यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, ये 2 बच गया। ठीक है, यही इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, x + 1, x + 4 और x + 2। अब हमने क्या कर लिया, इसको एलसीएम को हमने इस रूप में ले लिया, फैक्टर रूप में हमने इसे डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब अगर आपको ये आते हैं तो आप जल्दी से कर सकते हैं, वरना आपको ये सीखना होगा, आप तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। उसने जो पहला बहुपद दिया था हम उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसके भी हम फैक्टर करेंगे, 4 1 जा 4। ठीक है, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 4, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x² प्लस, इस 5 को हम फैक्टर करेंगे, इसे तोड़ लेंगे, इसे ब्रेक कर लेंगे। किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, कितना 4 और प्लस कितना 1 इंटू x चल ही रहा है। ठीक है, और प्लस 4, ये x² प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 4x प्लस x। ठीक है, 4 इंटू एक्स और प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई होती है और इसमें भी। ठीक है ना, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, प्लस 4। अब फिर से हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, तो यहाँ से x कॉमन और यहाँ से कुछ नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ गया, x + 4। ठीक है, इस x के पास कुछ नहीं है तो, लेकिन मल्टीप्लाई में 1 तो है इसके। ठीक है, तो यहाँ से, और यहाँ पे 4 1 जा 1 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, 4 1 जा 4 होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 तो होगा ही। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 4 1 जा 4 करेंगे तब भी तो 4 ही आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 कॉमन आ गया। कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन हमेशा आता है। ठीक है, तो कितना आएगा, x + 4 आ गया, x + 4। अब x + 4 पूरे में से क्या आ गया, कॉमन आ गया, x + 4 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से x बचा और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, प्लस है, प्लस ले लिया बीच में, ये इसके फैक्टर हो गए। सिंपली अब आपको करना क्या है, ये फैक्टर हमने सॉल्व कर लिए, सिंपल फॉर्म में यूज कर लिए हमने। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, देन तब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तब हमारा फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है, एलसीएम और कितना मल्टीप्लाई में एचसीएफ।
ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट कितना आया सॉल्व करने पर, x प्लस 4 इंटू x प्लस 1। सेकेंड हमें निकालना है, सेकेंड जो हमारा बहुपद है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम के फैक्टर कितने आए थे सॉल्व करके, एलसीएम आया था हमारा कितना, x प्लस 1, x प्लस 4 और x प्लस 2। ठीक है, तो x प्लस 1 और x प्लस 4 और x प्लस 2। ठीक है, इतना आ गया, इतना आ गया जी। और एचसीएफ कितना था, एचसीएफ था आपका कितना, वो था आपका कितना, एचसीएफ था आपका x प्लस 1 था। ठीक है, तो x प्लस 1 था एचसीएफ आपका, x प्लस 1 लिख लेंगे हम यहाँ पर। अब देखेंगे जब भी आमने सामने हो और बराबर का साइन है, आमने सामने हो चीजें और बराबर का साइन हो और गुणा में दे रखी हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो चीजें कैंसल आउट हो रही हैं उन्हें कैंसल कर देते हैं। तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, तो इसे हम काट दीजिए, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया। ठीक है, और x प्लस 4 से x प्लस 4 भी कैंसल आउट। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, तो सेकेंड इज इक्वल टू आ गया हमारा कितना, x प्लस 1 और x प्लस 2। दो x प्लस 1 थे इसके पास, एक कैंसल हुआ है बस। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसमें और फिर इसी की मल्टीप्लाई कीजिए इसमें। ठीक है, इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसमें और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, ऐसे। तो x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस। ठीक है, और साइन भी का भी ध्यान रखना होता है, प्लस 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 है, प्लस 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 आएगा। ठीक है, और प्लस 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 आएगा। ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई x में करी तो x एकम x। ठीक है ना, और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 1 जा 2। ठीक है, 1 1 जा कितने होते हैं 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। ठीक है, तो इतना आ गया। अब कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस x कितना हो जाएंगे आपके, 3x प्लस 2। तो सेकेंड फंक्शन जो है आपका कितना हो गया, x स्क्वायर 3x प्लस 2 आएगा। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2।